चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 और हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोगों को यूज़ करना है और क्या निकालना है हम लोगों को ये इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे आइए आपको मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन दे रखा है। ठीक है, ये वाली आपकी पहली इक्वेशन की दे रखी है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना बच्चों, ठीक है, कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या हैं। एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम लोग करते क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं प्यारे बच्चों। देखो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे, हम लोग फर्स्ट को उठा सकते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन को पिक करेंगे। जिस भी इक्वेशन को पिक करेंगे वहाँ से हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उस वेरिएबल को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है आपको, तो मैंने सपोज किया, मैंने प्लान बनाया कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठाऊंगा। ठीक है, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी थी यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा था 14। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस प्लस वाई को इधर की तरफ ले जाओ आप, है ना। तो इस प्लस वाई को इस तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करा आपने, एक वेरिएबल की वैल्यू बन गई, एक्स की वैल्यू बन के आ गई। इसको हम लोग बोल देंगे कि इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये थर्ड। ठीक है, इसको क्या करोगे, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे पुटिंग द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, है ना। जिससे आपने बनाई है उसमें नहीं डालनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 14 माइनस वाई, पुट कर दीजिए 14 माइनस का y, यहाँ क्या आ गया माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस माइनस क्या आ गया, माइनस का 2y इक्वल टू 4। ये प्लस का 14 उस तरफ ले जाइए आप, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2y, 4 माइनस का 14, माइनस का 2y और ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आ गया, 2y इक्वल टू 10 और 2 से 10 कैंसिल किया तो 5। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जैसे मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल दूंगा। ठीक है, आप किसी में भी डाल सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। आप फर्स्ट में डालो, आप सेकंड में डालो, आंसर सेम आएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी, पहले लिख लो, x इक्वल टू 14 माइनस का y। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस का कितना आ गया 5 और x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू आपकी 9 आ गई और आपकी y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे आंसर को। जैसे इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है ना आपको, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे दे रखी है, जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू 14। अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि अपना जो है उनका आंसर चेक करना चाहते हैं, वो तो कैसे चेक करेंगे, आप LHS ले लीजिए। यहाँ पे आप LHS लो। LHS कितना था आपके पास, x प्लस का y, तो x कितना दे रखा है आपको, 9 निकाला आपने, y कितना निकाला आपने 5, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। ठीक है, और RHS भी कितना है आपके पास 14। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारी आंसर ठीक है ना। अगर यही चीज़ आप इक्वेशन सेकंड में भी डाल के देखना चाहते हैं तो आप डाल के देख सकते हैं। जैसे इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना। तो मैंने ये LHS ले लिया, LHS ले लो। LHS क्या दे रखा है, x माइनस का y, है ना। तो 9 माइनस का 5 माइनस करें कितना आ गया 4, और RHS कितना है आपके पास, RHS भी कितना है आपके पास 4, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ गया पहले बच्चों, LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, है ना। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया, यानी कि जो हमारा आंसर है वो हमें चेक कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट था, ठीक है, ये NCERT में नहीं है, यहाँ तक ही करना है आपको, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है,
तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है चेक करने का कि आप किसी भी इक्वेशन को उठा लो, उसका LHS साइड ले लो और उसमें वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करोगे तो RHS साइड के बराबर आ जाएगा। अगर आपका LHS RHS साइड के बराबर आ जाता है तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से करना है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में।